प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आपका प्रेरणा स्रोत में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के बारे में कुछ बात करेंगे। हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पत्र व्यवहार ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है और कहानी लेखन, इनके बारे में कुछ बात करेंगे। बाकी शेष बात और भी करेंगे, कृपया ध्यान से सुने आप। पत्र लेखन का बड़ा भारी महत्व है, क्योंकि पत्र से ही हमें व्यक्ति की योग्यता का पता चलता है कि वो किस ढंग से पत्र लिख रहा है। मान लो नौकरी के लिए आपने प्रार्थना पत्र लिखना है, तो नौकरी में जो प्रार्थना पत्र आप लिखते हो, उस पत्र के माध्यम से ही पता चल जाता है कि आप में कितनी योग्यता है। इसी से पता चलता है कि आप कितने योग्य हैं और पत्र का कितना महत्व है। पत्र में सबसे पहले जो बात है वो पारिवारिक पत्र होते हैं, प्रार्थना पत्र होते हैं, व्यावसायिक पत्र होते हैं और कार्यालयिक पत्र होते हैं। तो पत्र के लिए जो पारिवारिक पत्र है वो तो मित्रों को, संबंधियों को, ये व्यक्तिगत होते हैं। इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती है। इनफॉर्मल लेटर्स, यानी इसमें ज़्यादा फॉर्मेलिटी की ज़्यादा जरूरत नहीं है। दूसरा जो है प्रार्थना पत्र होता है, जैसे किसी से रिक्वेस्ट करनी है, प्रार्थना करनी है, जैसे हम मुख्य अध्यापक को या प्रिंसिपल साहब को लेटर लिख रहे हैं, वो प्रार्थना पत्र होता है। या हम किसी से और भी रिक्वेस्ट करके लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र होता है। तो प्रार्थना पत्र में कुछ एटिकेट्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो है व्यावसायिक पत्र होते हैं, व्यापारिक पत्र। जैसे आपने कोई माल खरीदना है तो आप कोटेशन के लिए लिखेंगे, भाई हमें ये माल चाहिए, और आप कोटेशन दें, और कोटेशन आपको ठीक जग जाती है तो माल के ऑर्डर के लिए हम देते हैं कि इतना इतना माल हमें भेज दो। और माल के ऑर्डर में कोई देरी है तो हम शिकायत करेंगे कि ये माल आप अब ना भेजें, अब हमारे काम का नहीं है, वो ऑर्डर को कैंसिल करना। या भेजे हुए माल में कुछ शिकायत है, उस शिकायत को दूर करने के लिए भी पत्र लिखा जाता है कि भी आपने ये माल भेजा था, इसके अंदर ये माल ठीक नहीं है, इस माल को या तो वापस किया जाए या इसको फुल्ली रिपेयर किया जाए, अगर रिपेयरेबल हो तो। और इसी प्रकार से कार्यालय पत्र के अंदर जैसे हम ऑफिशियल लेटर लिखते हैं, जैसे मान लो किसी ऑफिस से हमें काम कराना है तो उसको हम ऑफिशियल लेटर लिखेंगे और उसके अंदर सब्जेक्ट मैटर देंगे और संक्षेप में अपनी बात कहेंगे कि हमारे को ये तकलीफ़ है, आप इस तकलीफ़ को दूर करिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ये जो व्यावसायिक पत्र, कार्यालय पत्र हैं, ये विशेषतः सरकारी पत्रों में ज़्यादा काम आते हैं। तो इस प्रकार से कुछ पत्रों के मैंने उल्लेख किया है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी, और वो क्या ध्यान रखना है कि आपके प्रश्न पत्र में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। आपका अपना पता है, आगे वाले का पता है, या जो भी चीज़ उसमें दी है उस चीज़ को आपने ज़रूर प्रयोग करना है। आप अपनी मर्ज़ी से रट्टे रुटाए एड्रेस वगैरह नहीं डालने होते हैं, बल्कि जो एड्रेस वगैरह जो आगे जिसको लिख रहे हैं आप, वो वगैरह वो आप जो आपके क्वेश्चन पेपर में दिए हैं उसको देख करके लिखना है। ये विशेष बात होती है पत्र के बारे में। तो पत्रों के बारे में हमने जानकारी लेने का प्रयास किया है। जैसे कई बार क्या होता है कि
समाचार पत्र के माध्यम से आप समाचार पत्र को के संपादक को पत्र लिखेंगे कि हमारे यहाँ ये डिफ़िकल्टी है, आप अपने समाचार पत्र के माध्यम से और इस डिफ़िकल्टी से यदि ऑफिस में जागरूकता लाइए जिससे ये काम हमारा जल्दी हो सके। तो ये संपादक को पत्र लिखा जाता है, आपकी डिफ़िकल्टी है उसको दूर करने के लिए। इस प्रकार से पत्र के बारे में हमने कई बातें की है। तो पत्र में जो एडिकेट्स हैं, जो भंग है, जैसे ऊपर सबसे पहले अपना पता लिखा जाता है, ये लेफ्ट हैंड साइड को, फिर डेट लिखी जाती है, फिर आगे जिसको पत्र लिख रहे हैं वो लिखा जाता है, और नीचे जो है जिस प्रकार से जो एंडिंग करते हैं उसमें भी आपको ओबीडियंटली, आज्ञाकारी वगैरह ये सब आप इस्तेमाल करें। तो फॉर्मेलिटी के हिसाब से जहाँ पर कोमा है कोमा लगाने का प्रयास करें, और पंक्चुएशन का इसे बहुत ध्यान रखें। और कोई भी पत्र आप लिखते हैं उसमें बड़ी नम्रता के साथ और ब्रीफिंग में लिखना है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता है क्योंकि आपके डिटेल में कोई आपकी बात को पढ़ सके। संक्षेप में सारी बातें लिखो। इस प्रकार से पत्र के बारे में हमने आज बात की है, ये पत्र लेखन के बारे में। दूसरा, कहानी लेखन। कहानी लेखन में क्या होता है कि कहानी को आउटलाइन दे दी जाती है, या एक हेडिंग दे दिया जाता है, या एक मोरल दे दिया जाता है। तो उसके हिसाब से हमने जैसे कहानी की आउटलाइन दे दी, तो आउटलाइन देने के बाद आपको हेडिंग भी लिखना है और उसका मोरल भी लिखना है और स्टोरी भी लिखनी है। जो आउटलाइन है वो प्रेजेंट में दी जाती है और स्टोरी हमें पास्ट में लिखनी होती है। इस प्रकार से जैसे हिडन ट्रेजर है, तो हिडन ट्रेजर तो छुपा हुआ खजाना, इसके बारे में पहले हम सोचेंगे कि ये कहानी कैसे है। तो उस कहानी को हम देख करके और उस कहानी के आउटलाइन को देख करके या उसके मोरल को देख करके और उस कहानी के बारे में हमें लिखना है। वो कहानी को पास्ट में लिखनी होती है। तो ऊपर हेडिंग, बीच में कहानी और नीचे जो उसका मोरल जरूर लिखें। तो इस प्रकार से कहानी के लेखन में हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि कहानी जो है वो पास्ट में लिखी जाए। तो इस प्रकार से कहानी बनाई जा सकती है। जैसे लॉयन एंड द माउस है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी है। तो कहीं तो हेडिंग दे रखा है और कहीं मोरल दे रखा है। तो जो दे रखा है वो ऊपर लिख करके हमें उस कहानी के बारे में नाम भी लिखना है और उस कहानी का मोरल भी लिखना है। इस प्रकार स्टोरी राइटिंग के अंदर ये विशेष बातें हैं जो कि ध्यान रखिए। आज हिंदी व्याकरण के बारे में या हिंदी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि उपसर्ग है, प्रत्यय है और लिंग है, वचन है, पर्यायवाचक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, इन सब का बड़ा भारी महत्व है। इन सब को आप पूरी तरह से तैयार करें। और एक बात खास ध्यान रखें कि जो भी आप कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो आपका हिंदी के व्याकरण में जो सब बातें बताई गई हैं, ये संक्षेप में बताई गई हैं। और जो नया सीखने वाला है वो इससे ज़्यादा नहीं सीख पाएगा। इसका किसको फ़ायदा है? जो पहले से ऑलरेडी इनके बारे में जानकारी रखता है। और ये क्विक रिवीजन है आपके विषय का। क्विक रिवीजन में मेन बातें दी गई हैं, बाकी बातों की आपको खुद भी जानकारी है। तो एक कंपटीशन में अधिक काम आएगी। तो कंपटीशन के बारे में हम क्या क्या बात सोचें कि कंपटीशन में हम सफल हों। सबसे पहले तो अपना एक एम बनाइए, एक उद्देश्य बनाइए कि हमने करना क्या है।
दूसरा, जो करना है उसके विषय के बारे में पूरी जानकारी ग्रहण करिए। पूरी जानकारी का मतलब जो स्टूडेंटशिप में जो विद्यार्थी रहते हुए आपने सीखा है, एक तो उस विषय में उसके बारे में पूरी जानकारी। जो टेक्स्ट बुक है सरकार की तरफ से पहले लगी हुई थी, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, उस कंपटीशन के बारे में अनेक प्रकार की किताबें आती हैं, तो एक अच्छी सी बुक सेलेक्ट करके उसकी सहायता से आप विषय पर जो विषय के उस विषय जो आपको टॉपिक दिए गए हैं, उन टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी, पूरी योग्यता आप कंपटीशन बुक से ग्रहण कर सकते हैं। और इसी प्रकार से जब आप उसमें कुछ पेपर जो पहले वाले पेपर्स आए हुए हैं उसका रिवीजन जरूर करें, उसको दोहराई जरूर करें। आपकी दोहराई कितनी हुई है, आपकी कंपटीशन की तैयारी कितनी हुई है, इसके टेस्ट के लिए आप एक टेस्ट रख लें और सामने वो टेस्ट रख के और उसको जल्दी से जल्दी करने का प्रयास करें, जिससे लिमिट ऑफ टाइम इज देयर, समय का पाबंदी है, इसलिए क्विक आप कितना जल्दी उसको कर सकते हैं उसका अभ्यास करिए। क्योंकि कंपटीशन में नॉलेज तो टेस्ट होती है, नॉलेज के अलावा कितनी क्विक वो काम आप कर सकते हो वो देखा जाता है। तो इस प्रकार से कोई भी कंपटीशन की आपने तैयारी करनी है, और एक बार मैं फिर दोबारा रिवाइज करा देता हूँ, हिंदी के बारे में जो भी आपको जानकारी दी गई है, व्याकरण के बारे में, अनसीन पैसेज के बारे में, आपकी बुक्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में जो दी गई है वो संक्षेप में है। तो ये जो एक क्विक रिवीजन के लिए है, इसका आप ध्यान रखें। और इसमें डिटेल के बारे में अगर कोई बातें आपने पूछनी है तो आपको नंबर दिया हुआ था 95 180 95 180 11346, उसके बारे में आपको इंक्वायरी चाहें तो आप हिंदी के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। हिंदी के बारे में बस आज हम हिंदी के बारे में इतना ही बताएंगे, और उसके बाद कोई नया विषय लेंगे। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी की सहायता के लिए जो भी मेरे से हो सका है वो मैंने देने का प्रयास किया है। थैंक यू, धन्यवाद।